सुनैना चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रही हैं। अच्छे खासा जमावड़ा है हिसार जिंदल पार्क के सामने और यहाँ से बहुत बड़ा जत्था चलेगा। हरियाणा में कुछ माहौल अलग लग रहा है फिलहाल। कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है। नई नई पार्टियां आ गई, पुरानी पुरानी पार्टियां बन गई, कई नई पार्टियां आपके अंदर से होके निकल के चली गई और सारा चौटाला परिवार, देवीलाल परिवार आज मैदान में हिसार में। कांग्रेस और बीजेपी तो एक ही पार्टी है। कांग्रेस के उधार लेके बीजेपी बन रही है, उसके इधर जाते आते हैं, उसके उधर चले जाते हैं। अभय सिंह जो है ना, अभय सिंह जबान का धनी है भाई। जिसने कह दिया नीतीश का काम वोट देना वो पक्का करेगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ओम प्रकाश के लिए तुम जैन दिला रखे हुए हिंदू दोनों के लिए, बीजेपी के लिए खिलाफ है। जेजेपी तो गई, जेजेपी ने तो वादा खिलाफी करी है सारी, किसी की संभाल करी को नहीं। देवलाल के जो वर्कर थे वो लूट लिए, इनने तो जमा लूट लिए। कितने के दिन के उनका बदीन कर दिया इनने, दिन के भी कौन छोड़े। पूरा हरियाणा या विपक्ष अबे ने जो कह दिया वो जबान का पक्का धनी है, वो ना नहीं है। जो कह दिया वो कह दिया। पूरे भारत में एक इतिहास बनाया अभय सिंह चौटाला ने, जो किसानों और कमेरा वर्ग के पक्ष में आके और जो इस्तीफा दिया है और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो लड़ाई लड़ी है, अभय सिंह चौटाला का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जेपी तो एक बिल्ली होगी, 7 घर बदला है। जैसे आदमपुर गया यूं भी मेरा गढ़ है, कदे किलाट गया इसका यूं भी मेरा घर सा है। हर जगह न्यू कर गया था, वोट को नहीं मिला करते भाई। जेपी तो थप्पी लावा है, जेपी ना करे की है, उड्डा ना करे है, उड्डा ने भी टिकट गलती दे दिया। सुखी थप्पी लावा है जेपी तो बस करिए भाई, पहले बता लग रहा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। किसाना का नेता जिंदाबाद। आदमपुर वाले वोट बोले भाई, सुनैना चौटाला ने देवेंगे। नानुंदा साल का है सारी एनएलओ की, आगे भी एनएलओ की टिकट आओगी, सुनैना चौटाला वहाँ से लीड लेके चलेगी। भाई साहब हम दावा करते हैं कि नारायण हल्के से सबसे ज्यादा जीत काटेंगे। जेजेपी की तो वैसे ही दुकान बंद हो ली भाई साहब। बीजेपी का तो वैसे ही विरोध हो रहा है। बीजेपी ने तो कोई वोटे नहीं, कांग्रेस वैसे झूठा है। सुनैना चौटाला एक तरफी जीत रही है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लम्मा, मेरे चौकी विनय सिंधु के साथ। हमारे साथ मौजूद है कुछ बुजुर्ग और इनसे बातचीत करेंगे। सुनैना चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रही हैं और यहाँ से अभी वो पहुंची नहीं। अच्छे खासा जमावड़ा है हिसार जिंदल पार्क के सामने और यहाँ से बहुत बड़ा जत्था चलेगा, पैदल यात्रा चलेगी और बुजुर्ग लोग यहाँ पे पहुंचे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ताऊ के हाथों में झंडा है इंडियन नेशनल लोकदल का। लगातार ये सभी लोग मेरे साथ खड़े। बाबा, कितने साल से साथ लगे हुए चौटाला? मैं 13 साल का था 77 में, तब से इसी पार्टी में हूँ। बाबा ने ना झंडा बदला, ना डंडा बदला, ना ठान बदला, ना ठिकान बदला। इतना प्यार मोहब्बत क्यों इस पार्टी? किसानों के प्रति इसकी हमदर्दी इस पार्टी की। किसान के नेता 2 दिन नहीं रुकते। आज आए, कल चले गए, परसों आए, तीसरी में चले गए और आप 13 साल की उम्र से जवानी, पूरी जवानी निकालती बुढ़ापा आ गया और लगातार देवीलाल की पार्टी में निस्वार्थ। आज तक कोई स्वार्थ नहीं था। मैंने ये काम करा ना, अपना कोई काम था। अब बच्चे हो रहे हैं, बच्चे ठीक काम चल रहा है, 2 खूट पल रहे हैं, ठीक काम चल रहा है, निस्वार्थ सेवा। हरियाणा में कुछ माहौल अलग लग रहा है फिलहाल। कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है। नई नई पार्टियां आ गई, पुरानी पुरानी पार्टियां बन गई, कई नई पार्टियां आपके अंदर से होके निकल के चली गई और सारा चौटाला परिवार, देवीलाल परिवार आज मैदान में हिसार है। कांग्रेस और बीजेपी तो एक ही पार्टी है। कांग्रेस के उधार लेके बीजेपी बन रही है, उसके इधर जाते आते हैं, उसके उधर चले जाते हैं। ये तो दोनों एक से हैं। हाँ। क्या लगता है चौटाला परिवार की लड़ाई में तीसरा फायदा नहीं उठा जाएगा? यहाँ से तीन यहाँ लोग चुनाव लड़ रहे हैं। रंजीत चौटाला, सुनैना चौटाला, नैना चौटाला एक ही परिवार से हैं। कांग्रेस का नुमाइंदा कहीं फायदा नहीं। सुनैना जीतेगी यहाँ से, ये नहीं जीतेंगे। समझा क्यों आया ये बीजेपी में? ये इसका पीछे सर लगा था, यूँ क्यों आया और फिर उसकी बगावत और वाह क्यों बढ़ी यहाँ? तो इसलिए सुनैना के
साथ है हमको। कितनी साल से? मैं तो घने साल से हूँ भाई, आज तक वाली बुढ़ा है गया, मैं 70 साल का हो गया। आपने देवीलाल का साथ देखा, चौटाला का साथ भी देख लिया, अब आप इनके बेटों का पोतों का साथ देख रहे हो, तो कुछ बदलाव देखने को मिला अभी आपकी चौटाला पार्टी में? क्या बदलाव देखे आपने? कोई उतार चढ़ाव, वैसे पहले अच्छे काम करते हो अब अच्छे काम नहीं हो रहे हो, या फिर एक समान काम कर रहे हो? नहीं ऐसा, ये अभय सिंह जो है ना, अभय सिंह जबान का धनी है भाई, जिसने कह दिया नहीं जिसका काम और दिया तो पक्का करेगा। हम इनका विश्वास नहीं कर रहे औरों का। हाँ, तो गांव में किस तरह बगावत हो रही है? जेजेपी और बीजेपी को घुसने नहीं दे रहे हैं। बीजेपी को नहीं दे रहे, कांग्रेस का थोड़ा है, ज़्यादा इसका होगा सुनन्ना का। सुनन्ना इसको मैं को निकलेगी। हाँ जी बाबा, हाँ तो पूरे माहौल तो झूठा है, झूठी थापी लगाता है तो। हाँ, जब सुनना चौटाला लगड़ेगी बीच को, सारे बीच को। हाँ, फिलहाल माहौल हजारों गाड़ियों का काफिला साथ होता है, गांव में घुस रहे किसान पीछे हो रहे हैं और नेता आगे हो रहे हैं। यूँ तो होगा सारा जागरण पार्टी, फिर जोर सारे हल्के में इसका है। तीन एक चौटाला परिवार से वोट बढ़ रही को किसे बड़का हको किसे बड़का है, लूट उठाओ तो बीजेपी की बी टीम से। तो भाई साहब, कौन सा राज सबसे बेस्ट लगा? देवीलाल का, चौटाला का, या फिर अभय का, या अभय के लड़कों का? सबसे बढ़िया चौधरी देवलाल का बहुत बढ़िया राज था। चौटाला साहब ने बहुत बढ़िया राज कराया, बहुत ही बढ़िया राज करके दिखाया। देवलाल तो नरम थे मन कर, यहाँ कुछ कह दिया, एक मास्टर सस्पेंड कर दिया, बुलाओ जाके उससे बोला अब तक बहाल नहीं होया भाई, ऐसे आदमी तो वहाँ सस्पेंड कर दिया, वहाँ जाके कह देते 2 आदमी जाते बहाल कर दे। चौटाला साहब कुछ सख्त थे, उनका प्रशासन पे पकड़ बहुत मजबूत थी। डीसी और एसपी मैंने भागते देखे, साहब आगे। अरे ये जो आबा वाला है, इसका तो मेरे ख्याल में तो चपड़ासी नहीं डरता। ये बता, सरकार की क्या लगता है, पकड़ है बीजेपी के प्रशासन? इस सरकार की कोई पकड़ नहीं, प्रशासन पे कोई पकड़ नहीं, प्रशासन पे कोई। अंधेरी नगरी चौपट, बस अंधेरी नगरी चौपट रहा था। और एक और बताऊं, सबसे कम लोकप्रिय मुख्यमंत्री, सबसे कम ये खट्टर साहब। जनता पे भी पकड़ नहीं, नेताओं पे पकड़ नहीं, प्रशासन पे पकड़ नहीं, वर्कर पे भी नहीं, वर्कर पे भी नहीं। हाँ, और फिर भी 10 साल राज करके, कमाल है मैंने कैसा देश से फिर भी 10 साल राज करके। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मौजूद है, पिता पुत्र दादा तो साथ हैं और छोटे छोटे बच्चों भी साथ हैं। बच्चे भी क्या जी, तो क्या तो दादा परदादाओं के साथ से शुरू से ही लगे हुए हैं। ताऊ देवीलाल अगर ग्रामीण इलाकों के अंदर कोई पहचान है ताऊ देवीलाल की वजह से, जो सुख सुविधाएं जो कभी सोच भी नहीं सकते थे, चाहे वो पेंशन स्टार्ट करी है, चाहे रोजगार दिए हैं। चौटाला साहब की सरकार आने के बाद ग्राम पंचायतों को पैसा मिलना शुरू हुआ, उससे पहले गांव की गलियों का भी बुरा हाल था। हर चीज़ के अंदर रोजगार भी उन्होंने दिए। प्रशासन के ऊपर इतनी पकड़ थी, एक वर्कर अगर जाके उनको पता है पार्टी का वर्कर है तो उसके नाम से काम होता था। आज किसी के ऊपर किसी की पकड़ नहीं है। कोई भी मान लो कर्मचारी किसी के पास कोई भी जाता है, कलर के पास भी कोई जाता है, अगर बीजेपी पार्टी का भी जाता है तो अगले कहते काम नहीं होगा। ठीक, आने वाले इस चुनाव में और आने वाले विधानसभा 4 महीने बाद चुनाव है, क्या देखते हो? अपने चौटाला इंडियन लेते, ये लोकसभा इसका सेमीफाइनल है, ठीक है, यहाँ से गेम स्टार्ट हो जाएगा और आगे पूरी बढ़त के साथ इसके अंदर वोट परसेंटेज भी सामने आ जाएगी, सारा कुछ सामने आ जाएगा इस इलेक्शन में, और इसका असर विधानसभा पे 100% पड़ेगा। बहुत धन्यवाद बातचीत आप सभी का। तो मेरे साथ ये बुजुर्ग लोग बने हुए थे और तस्वीरें दिखा दी। अभी सुनैना चौटाला यहाँ नहीं पहुँची है, अच्छी खासी यहाँ चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल के वर्कर, सपोर्टर, चाहने वाले और झंडों के साथ किस तरीके से यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं। सबके हाथों में ऐनक के निशान वाले झंडे मौजूद है, तस्वीरें देख लीजिए थोड़ा सा। तो हमारे साथ ये तस्वीरें देख लीजिए, लोग अपने अपने तरीके से डांस कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं और यहाँ पे कुछ ही देर में सुनैना चौटाला भी पहुँचने वाले हैं। लेकिन ये भंगड़ों के साथ यहाँ पे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगे सुनैना चौटाला, और यहाँ पे इंडियन नेशनल लोकदल
ऐनक का निशान यहाँ लोग पहुंच चुके हैं हाथों में झंडा लेके, और उत्साह काफी जोश के साथ नजर आ रहे हैं बुजुर्गों में, युवाओं में, और बच्चे छोटे छोटे यहाँ पे आए हुए हाथों में झंडा लेके। तो हमारे साथ ये तस्वीरें देख लीजिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। महिलाएं बुजुर्ग हाथों में झंडा लेके अपने अपने तरीके से सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ये है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जलवा। लेकिन एक खासियत है, यहाँ पे लोग टूटे नहीं हैं। जो 20 साल पहले लोग इनके साथ जुड़े थे आज भी वो हैं, और जो 50 साल पहले लोग यहाँ पे जुड़े थे वो भी आज इनके साथ बने हुए हैं। तो हमारे साथ ये तस्वीरें देख लीजिए। तो अब आप चौटाला पार्टी में? हाँ, मैं चौटाला गुरु जी के पास, मेरे राजनीति गुरु जी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब है। ये जी कैसे चले गए? वो इलेक्शन लड़ा था, उसने दिग्विजय सिंह ने मैं बैंक में नौकरी करूँगा, उसने फोन किया था भाई साहब ने जब मेरे घर पे आए। तो इनकी क्या खासियत है? इनके ये जबान के सच्चे हैं, पक्के हैं। हाँ, पहले आपको लगा नहीं वो सच्चे? ना वे तो इन्हें लो पार्टी नहीं थोड़ी है ना, नहीं तो इन्हें लो पार्टी का राज आता। अब क्या लग रहा है आपको? वो लेके चले गए, अब वापस आप चौटाला पार्टी में आ गए, इंडियन नेशनल लोकदल में। क्या लग रहा है भविष्य में? हरियाणा में आने वाले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की 7 सीट निकलने जा रही है। हरियाणा में एक सबसे बड़ा धमाका होने वाला है। जो नेलो पार्टी बिछड़ गई थी, बे नुकर थे, नेलो पार्टी खत्म होगी, अभी नेलो पार्टी एक बड़ा धमाका करने जा रही है। हरियाणा में लोकसभा की सीट 7 लोकसभा सीट हरियाणा में धमाका होने जा रहा है। 7500 रुपये पेंशन करेंगे, 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता करेंगे। अरे महिलाओं के लिए रसोई का वो 1 सिलेंडर फ्री मिलेगा। कम से कम 5 लाख है। अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बनते साथ एक कलम से ही 5 लाख है युवा रोजगारों को भर्ती करेंगे। चलो आपको शुभकामनाएं चौटाला। हाँ, धन्यवाद सर, आपका भी लंबा साहब धन्यवाद। लोग बने हुए, कुछ अंदर का नज़ारा दिखा दीजिए। अच्छी खासी संख्या यहाँ पे, तस्वीरें देख लीजिए हमारे साथ, और थोड़ा सा इधर का नज़ारा दिखा देते हैं। जी कैसे हैं जी? काफी धूप है, भागा दौड़ी हो रही है। कोई बात नहीं, जो अपना काम है तो बड़ा तो नहीं। अभय के लिए, सुनीना के लिए, ओम प्रकाश चौटाला के लिए, या देवीलाल के लिए पूछते हैं? तो ओम प्रकाश के लिए तुम जैन दिबा जिला रखे हुए हैं, तो सोनोना के लिए बीजेपी के लिए खिलाफ है, जेजेपी के लिए जमा खिलाफ। जेजेपी तो गई, जेजेपी ने तो वादा खिलाफी करी है सारी, किसी की संभाल करी को नहीं। देवलाल के जो वर्कर थे वो लूट लिए, इनने तो जमा लूट लिए, कितने के दिन के उनका बदीन कर दिया इनने, दिन के भी कौन छोड़े। और ये चौधरी साहब अभय सिंह सही एक सच्चा आदमी था, समय की मार थी, वो झूठे पकड़ के उनने सारा शोधन, उनने तो झूठ बोलन का जुआ, धन बटोरन का जुआ कि मैं कौन करा, धन का पाछा पड़े रहे। और आज उस चौधरी देवलाल की भी बहुत दुर्गति होगी कि उनका अपमान होता। फिर चौधरी देवलाल किसी आदमी थे के देवलाल का नाम तो वोट मांगा, कई दिन गुनाह की खाओगे, करना पड़ेगा। सत्ता में आए थे कि मैं करया होंदा वर्करा का, कि मैं कौन करया। आज वो सारा सौदा वो खंडा की और वो कर दिया। सुनैना जी जो है वो उस पर भाई खरी उतरेंगी और यह कि करेगी। देवलाल की नीतियाँ यह आगे बताओगी। युवा साथियों, काफी दिन से साथ हो, जुड़ रहे हो। अब ये न्यू सच्चा इंसान है, तो क्यों सच्चा कैसे? बिल्कुल दोहराई को इस बात में तो किसानिया का मुद्दा था सिर्फ एक, पूरा देश में एक ऐसा आदमी था जिसने आपकी कुर्सी छोड़ दी थी, और सारे ने कुर्सी का लोभ था, कोई ने हक की बात करिया नहीं था एक भी, पूरा देश में सारे ने आपकी कुर्सी का मतलब है। इस एक आदमी ने ऐसा था जो किसानिया के साथ बैठा था धरना पे, शुरू दिन से लेके अब तक हर बात में एक ऐसा आदमी अब है जो हर बात में किसानिया के, मजदूर के, हर आदमी के साथ खड़ा है। लेकिन अभी ये सत्य है, तो सत्य क्या है? सत्य जब तो किसान ने क्या तो कुर्सी छोड़ दी। वे जबान के धनी, वे किसी का भी कोई वादा कर लिया भाई अभय सिंह चौटाला ने, तो जबान के धनी एक नारा लगता है। पूरा विपक्ष भी इस बात में अभय सिंह जिया का कायल है। आज पूरा हरियाणा या विपक्ष वे अभय ने जो कह दिया वो जबान का पक्का धनी है, वो ना नहीं है, जो कह दिया वो कह दिया। जितने किसानों के लिए वे इस्तीफा दे दिया तो दे दिया। पूरे भारत में एक इतिहास बनाया अभय सिंह चौटाला ने, जो किसानों और खमेरा वर्ग के पक्ष में आके
और जो इस्तीफा दिया है और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो लड़ाई लड़ी है, अभय सिंह चौटाला का कोई मुकाबला नहीं कर सकता आज पूरे भारत में। तो हमारे साथ ये तमाम वर्कर जुड़े हुए हैं, युवा साथी भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। और बाहर देख लीजिए, पंडाल में जगह नहीं है पैर रखने के लिए। और यहाँ कुछ ही देर में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। और पीछे का नज़ारा भी हम दिखा देते हैं, महिलाएं भी अच्छी खासी यहाँ पे मौजूद हैं और हम आपको दिखा रहे हैं। जी, जेपी तो एक बिल्ली होगी, 7 घर बदला है। जैसे आदमपुर गया यूं भी मेरा गढ़, कदे किलैत गया इसका यूं भी मेरा घर है। हर जगह न्यू कर कहा था वोट को नहीं मिला करते भाई, ठीक से ना। हाँ, एक जगह टिकेगा ज्यादा जाके बात बनेगी, न्यू थोड़े हो रहा है। जेपी तो एक बिल्ली होगी, जगह जगह मारा है बल्ले। आज बाप से ठाके न्यू ने भी की, आज न्यू ने ठाके की, इनका थोड़े होता है। आज एक ऐसा नेता है जो कह दिया तो कर दिया, इसीलिए अब सत्य बोलते हैं। हाँ, एक विधायक होते हुए भी जिसने जो ये थे जेजेपी वाले थे और थे, यहाँ से थोड़े सीट था। हाँ, आदमी थप्पी लावा है, नुना तो नुना उसका लादी उसका ला, नु थप्पी लादी भाई मैं तेरा गल्ला हूँ, हैं नु का देखा मैं तारा बटे हूँ ना जगह फिर नुमला बेबे वोट दे दिए मने मार नानु करा नुमला मैं तारा जीजा जा को लगता तारा वो लिया इलेक्शन वोट लेने दे मने। जेपी तो थप्पी लावा है, जेपी ना करे के उड्डन करे है, उड्डन भी टिकट गलती दे या मंगल बिक जगह कया करता नहीं बाद गए इस तरह के नाम है बागड़ी और गादड़ी तक बच कर रही हो। आज कुकर बिक जगह अगर आज किस मुंह तक जाओगा भाई आदमपुर वाले हो, आज मैं बोल याद रखियो, अगर तारे बीच में आओगा इनका जवाब देना गादड़ी और बागड़ी का। बस हम तो यही बात हाँ एक सभा में बोली थी। हाँ, बागड़ी होती है, ये न्यूज पे भी चली थी। और कितने तो पेट्रोल पंप पे रुपये लगनी दिए, कार गाड़ियां नहीं बताओ भाई, बच कर रहियो, ध्यान रखियो, अपने पीछे गला गला लेंदे रहियो। तड़कन कदे पेट्रोल पंप वाले गाड़ी वाले गला गला अंडा है जेपी का। यह बात भाई हमें न्यूज पे करा सुखी थप्पी लावा जेपी, बच कर रहियो भाई, पहले बता भाई शहर में पंप ला रहा नहीं, उसके रुपये नहीं देगा एक भी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो मेरे साथ ये युवा साथी बने हुए हैं और कहते हैं कि भाई यहाँ से काफी अच्छी खासी संख्या में सुनैना चौटाला जीतेगी। और जयप्रकाश के बारे में तो भाई ने पूरा गुणगान कर कोई भाई शहर पंप ला रहा नहीं, उसका तेल गलवा जेपी का तेल निकालियो, पीछे इधर का कदरा जोड़ा भाई साहब 1.5+ जिता के छोड़ांगे आंकड़ा ला रहा क्या आदमपुर वाले वोट बोले भाई सुनैना चौटाला ने देवेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। नानू भी नानू से कम 60,000 की लीड मिलेगी। भाई साहब मैं बताता हूँ आपके साथ नानू नाशल का है, सारी एनएलओ की आगे भी एनएलओ की टिकट आओगी, सुनैना चौटाला वहाँ से लीड लेकर चलेगी। भाई साहब हम दावा करते हैं कि नारायण हल्के से सबसे ज्यादा जीत काटेंगे, बिल्कुल काटेंगे, दावा करते हैं। क्या उचाना लाग रहा है, क्या और लाग रहा है, सबसे तेज चौटाला का हल्का है, अब पुराने आदमी हो। हाँ जी भाई साहब जेल में चले गए थे हमारे चौधरी साहब, कुछ गद्दारा ने हमारा शोषण कर दिया था, इस कारण बड़ा सा हो गया, धोखा हो गया था। अब उन पर हमारे सारी जितना पार्टी की सारी चीज 3 महीने उन पर छोड़ दी थी, तो बीच में पेट में छुरी घुस गए, उन तक हम नहीं बच कर है ना। आगे हमारे अबे साहब कल संभालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वर्कर ही अब चौटाला है हमारा, तो एक एक वर्कर एक एक चौटाला बन के काम करेंगे। हाँ, अब पुराने कार्यकर्ता हो, देवलाल के जमाने से लोग जुड़ रहे हैं, आज तक टूटे नहीं उनके साथ, आज तक टूटे नहीं कभी भी उनके साथ। वो पुराने जो लोग आज भी साथ हैं, वजह क्या है? इंडियन नेशनल लोकदल का वर्कर वह मान सम्मान जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी करती है वर्कर की, वो कौन सी पार्टी नहीं करती। और सबसे बड़ी बात यह है एक एक व्यक्ति वर्कर से मिलते हैं और उनका दुख सुख में जाते हैं, और गांव में भी जाके चौपाल में जाते हैं, वहाँ भी पूछते हैं। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल का वर्कर आज भी कट्टर है और दूसरी पार्टी के वर्करों को ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ने का काम करेंगे। और आज भी हमारे ऐसे नानू हल्के में वर्कर हैं, बीजेपी के हैं चाहे कांग्रेस के हैं, वह आने के लिए तैयार हैं। और नानू हल्का एक ऐसा हल्का है जो 1 लाख से ज़्यादा लीड देगा। 1 लाख से ज़्यादा जीत नानू हल्के से। महिलाओं की संख्या दिखा दीजिए और पीछे का नज़ारा भी दिखा दीजिए।
ये चौटाला के कार्यकर्ता हैं, देवीलाल के साथी हैं, ना टूटेंगे। ये फेविकोल का मजबूत जोड़ है। ये कहते हैं कि टूटने वाला नहीं है इतनी जल्दी, ना झुकेंगे ना टूटेंगे। तो हमारे साथ ये लगातार तस्वीरें देख लीजिए, हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छी खासी संख्या आपकी आज बढ़िया है, अच्छी भीड़, किसान सारे पुराने आदमी बिल्कुल साथ में। हाँ, ये फेविकोल का मजबूत जोड़ है, देवीलाल का लगा को नहीं ऐसा जोड़ मजबूत बना दिया, को नहीं पता है। हाँ जी, क्या कह रहे थे? माइयो फेविकोल का इतना मजबूत जोड़ है, उतरना को नहीं हो। देवीलाल का के टाइम के हम पुराने हैं। क्या लग रहा है आपकी बारी? अब की बारी सारे सुनेला जी जीते तो जेजेपी और बीजेपी इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। इनकी दुकान बंद होगी सारे की, लेकिन ये प्रत्याशी इतना बढ़िया है कि ऑटोमेटिक दुकान बंद होगी उनकी। हाँ जी, चौटाला ने जितनी मेहनत करी है नहीं किसी ने नहीं करी आज तक, अब चौटाला ने मेहनत करी है। तो अबे चौटाला की खासियत है, वो कहते हैं जी बाबा, ये तो सब बहुत बढ़िया काम कर रखा है। देवीलाल को बुढ़े जवान बना दिए, जिस तरह नहीं 3-4 रुपये नहीं जीसा धीरे खर्च करता है। तो मेरे साथ ये तस्वीर देख लीजिए। मेरे साथ कुछ यहाँ पे पंजाबी समुदाय के लोग बने हुए हैं, इनसे खास बातचीत करेंगे। ये भी यहाँ पहुँचे हैं, तो इनकी क्या प्रतिक्रिया और क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि थोड़ी देर में यहाँ से जिंदल पार्क के सामने ये मंच लगा हुआ है। सुनैना चौटाला यहाँ से प्रस्थान करेंगी पैदल और नॉमिनेशन सेंटर तक पहुँचेगी, वहाँ पे अपना पर्चा दाखिल करेंगी नॉमिनेशन का, और उसके बाद कानून आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। जी, सबसे पहले आप बताइए कहाँ से आए? हम तो अम्बाड़ा से आए हैं, तो नैलो पार्टी की सुनैना चौटाला जो भी पद यात्रा में इसने गांव-गांव घूमा, सारे वर्गों से इसका प्यार स्नेह है और अच्छी लेडी है, इसलिए हम इनके स्नेह को देखते हुए अम्बाड़ा से यहाँ आए। एक बात जानना चाहूँगा, आप अम्बाला से यहाँ पहुँचे, क्या खासियत है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, उनके साथ आप जुड़ रहे हैं, तो क्या वजह? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ हम बुजुर्गों से जुड़े हुए हैं, पहले से ही जुड़े हुए हैं। अभय चौटाला जो भी काम कहते हैं फट करता है, इसलिए हम उनके ऋणी हैं। क्या देखते हो आने वाले समय में? यहाँ बीजेपी और जेजेपी की बगावत, रानिया बेल्ट, डबाली बेल्ट, वहाँ सारा सरदार जियों का इलाका है, वहाँ पे बहुत तगड़ी बगावत चल रही है, घुसने भी नहीं दे रहे हैं। तो ये क्या लग रहा है? क्या इन्होंने बीजेपी ने जो रास्ते रोके हैं दिल्ली जाने से किसानों के, इसलिए वो उनका विरोध हो रहा है। अगर वो ना रोकते तो उनका ना विरोध होता। आप वोट तो फिर घूमेंगे नहीं है। ये तो सरकार किसान हितैषी नहीं है, जो सरकार किसानों के साथ बहुत ज़्यादा धक्का कर रही है। आम पब्लिक के साथ भी धक्का ही हो रहा है, भ्रष्टाचार फैल रहा है, सारा फेल हो गया, अम्बाड़े का सारा व्यापार फेल हो गया, रास्ता बंद है, व्यापारी रो रहे हैं। बताओ क्या लगता है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी दोबारा कम बैक कर रही है? पूरी उससे मेजोरिटी के साथ आएगी। थैंक यू साहब जी, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या पार्टी की आलू है, देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है, अरब है जो जबान का धनी है, जो कहता है वो करता है। अभी सत्य है, सब बोलते हैं, तो सत्य क्या है? तो सच्चाई है जी, जो भी वादा करे है उन्हें करे है। किसाना साथ दिया, ये गरीब की, किसान की, मजदूर की, कमेरे की, सबके लिए मान ले जो वादा करे उन्हें बढ़िया काम करेगा। लेकिन वहाँ जयप्रकाश, नैना चौटाला दोनों यहाँ प्रत्याशी खड़े हैं, कांग्रेस से, एक जेजेपी पार्टी से और एक बीजेपी पार्टी से, तो ये कैसा लग रहा है? जेजेपी की तो वैसे ही दुकान बंद हो ली भाई साहब, बीजेपी का तो वैसे ही विरोध हो रहा है। बीजेपी तो को वोटे नहीं, कांग्रेस ऐसे झूठा है। सुनैना चौटाला एक तरफी जीत रही है। बबरू बानू कीर्ताणु ढाका साहब, मैंने को जो किसानों को फायदो करेगा उन्हें बस सरकार बनेगी, नहीं मालक नहीं बने। देखो कौन फायदो कर रहे हो है ना, कौन किसानों का फायदो करेगी, किसानों में किसानों का जो सरकार फायदो करेगी वही सरकार बनेगी। अच्छा हाँ, कीर्ताणु को मैं आज पूरा हरियाणा नहीं भाई साहब, पूरा भारत में आज एक ऐसा नेता जो गया चौटाला सत्य है। जी, अभी तो जाने सकते सर
पिछले लंबे समय से जो हरियाणा के अंदर जो राजनीतिक जो पार्टियाँ हैं ना, वो दिल्ली से हुक्म लेके चलती हैं, लेकिन जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है वो हरियाणा की अपनी पार्टी है, हरियाणा के लोगों की पार्टी है, ताऊ देवीलाल जी की पार्टी है। तो ये पार्टी जो है वो हरियाणा के हितों में रखकर ताऊ देवीलाल जी ने बनाई थी और आज भी निरंतर ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में, अभय सिंह जी के नेतृत्व में ये पार्टी बहुत बड़े स्तर पर विस्तार कर रही है और आने वाले टाइम में ज़रूर हरियाणा में ये सत्ता में आएगी और जो इनकी नीतियाँ उसको लागू करेगी। तो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, सुनील चौटाला मंच पर पहुंच चुकी हैं और पहले बाहर का नज़ारा दिखाइए, लोग यहाँ मौजूद है, तस्वीरें पीछे भी देख लीजिए। और थोड़ा सा यहाँ मंच छोटा पड़ चुका है तो मंच में जगह नहीं रही तो लोग इधर उधर बाहर, यहाँ पेड़ों की अच्छी खासी संख्या है। जिंदल पार्क के सामने एक ग्राउंड खाली पड़ा है ऑटो मार्केट के पास में, और यहाँ उधर नीम के नीचे बाहर पेड़ है, वहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं। ये तस्वीर दिखा दीजिए थोड़ा सा। मंच छोटा क्यों लगाया गया ये तो ये जाने, कुर्सियाँ सारी भरी हैं, लोग नीचे आगे डीम में बैठे हैं, यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं है। विनय सिंधु आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं क्योंकि पंडाल जो लगाया गया था वो सारा यहाँ पे भर चुका है और लोग नीचे बैठने पे भी मजबूर हैं और बाहर पेड़ों की संख्या अच्छी खासी है, उनके नीचे लोग बैठे हैं। तो ये छोटा सा प्रोग्राम नहीं बड़ा बन चुका है। यहाँ पे हमें तो इधर बताया गया था कि नॉमिनेशन फार्म दाखिल करेगी आज सुनैना चौटाला और यहाँ पे सीमित लोग पहुँचेंगे, लेकिन ये सीमित लोगों की संख्या एक बड़ी रैली की शक्ल ले चुकी है नॉमिनेशन के ऊपर। और ये तस्वीर कैमरे में जो लोग देख पा रहे हैं, ये संख्या आज क्या कहती है तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये लोगों का प्यार, ये प्रेम चौधरी देवीलाल के प्रति ये बहुत ही अटूट प्रेम है। लोग कहते हैं कि 40-40 साल 30-30 साल से लोग जुड़े हुए हैं और बुजुर्ग लोग क्या जवान यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे आज संख्या है। तो यहाँ से कुछ ही देर में सुनैना चौटाला चलेगी। हम मंच के पीछे खड़े हैं और मंच आगे है तो मंच तक देख लीजिए जगह नहीं है पैर रखने की। मैं फिर दिखा देता हूँ। और यहाँ पे ये कहते हैं कि एक बुलावे पे ये लोग इकट्ठे हुए हैं और सीमित लोगों को आज यहाँ पे बुलाया गया इन लोगों द्वारा गर्मी को देखते हुए, लेकिन अच्छी खासी यहाँ पे संख्या है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लम्बा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24 नमस्कार, जय हिंद।